इसका विरोध कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए, अलग अलग विपक्षी खेमे को आपने सुना है, क्या कुछ कहा जा रहा है और कांग्रेस अपने वोट बैंक की वजह से इसका लगातार विरोध कर रही है। कम से कम कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति की तो अंतरात्मा जागी है कि वोट बैंक के लिए नहीं, महिला अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए। यूसीसी महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। यूसीसी को संविधान की सभा में, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसे आर्टिकल 44 के रूप में संविधान में डाला। कांग्रेस पार्टी सरकार में थी जब गोवा में इसको लागू किया गया, परंतु कांग्रेस पार्टी आज केवल तुष्टीकरण की दुकान खोलते हुए वोट बैंक के लिए महिला अधिकारों का हनन करते हुए आज यूसीसी के खिलाफ खड़ी है। आ रही है जहां पे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया कि जल्द लागू हो एक देश एक कानून, कानून से देश में आएगी समानता। केंद्रीय मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि जल्द लागू हो ये कानून, क्योंकि इससे देश में समानता आएगी। यानी कि एक धड़ा ऐसा है जो उसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि भड़काने का प्रयास इसके जरिए, तो वही एक धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि जल्द लागू हो क्योंकि इससे देश में समानता आएगी। केंद्रीय मंत्री का ये बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। समान नागरिक कानून जो है, ये समान नागरिक कानून बनाने की बात कई सालों से चलती रही है। आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं और संविधान लागू होने के लिए भी मतलब कम से कम 73 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए कई सालों से ये मांग रही है। तो ये कानून जो है, समान नागरिक कानून, किसी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हिंदू मुसलमानों की एकता अगर मजबूत करनी है तो जल्दी जल्दी तो देखिए, समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस में दोफाड़ की स्थिति दिख रही है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन कर एक बार फिर से अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट में। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यूसीसी पर बिल इसी सत्र में लाएगी, और सरकार बिल लाती है तो क्या राज्यसभा में इस बिल को पास करा पाएगी। यूसीसी पर संसद में अपने रुख को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। इस बीच यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने बड़ा बयान दिया है। यूसीसी पर बिल लाने पर समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। हालांकि तमाम कांग्रेसी नेता अभी बिल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बिल का खाका सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बिल लाने का मन बना चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद बिल की रूपरेखा तैयार होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जब भी यूसीसी लागू होगा सबके हित में होगा, कानून सबके लिए समान है। विक्रमादित्य सिंह जी ने बात कही है तो मैं समझता हूं कि उनने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है और उसको जाहिर किया है, उस बात को कहा है। आने वाले समय में जिसकी बहुत बड़ी संभावना दिख रही है कि यूसीसी आने वाले समय में आएगा और देश में वो कानून के रूप में जब वो प्रस्तुत होगा, पूरा देश उसका अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी पर ड्राफ्ट पूरा हो चुका है और हमने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है। 1 साल से ज्यादा